पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 23 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। मशरिक़ी वस्ता में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 192 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है। पेट्रोल कीमत में सार्फिन से 187 रुपये 14 पैसे की टैक्स वसूली का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में 55 रुपये 24 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपये 27 पैसे है। हुकूमत सार्फिन से फी लीटर पेट्रोल में 160 रुपये 61 पैसे लेवी वसूल कर रही है। क्लाइमेट सपोर्ट कीमत में 2 रुपये 50 पैसे, फ्रेट मार्जिन 7 रुपये 52 पैसे की वसूली। OMC कीमत में 7 रुपये 87 पैसे, डीलर मार्जिन कीमत में 8 रुपये 64 पैसे लिए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए। किरायों में 1000 से 2500 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर ऑनर एसोसिएशन का कहना है ऐसे हालात में कारोबार करना अब मुमकिन नजर नहीं आता। हुकूमत कह दे ट्रांसपोर्टर्स अपना कारोबार बंद करके घर बैठ जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादा वान का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी ना की तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पर बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी वजह से पूरी महंगाई की भरमार पड़ जाएगी, जिससे आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात बन जाएंगे। मज़ीद महंगाई हुई तो इससे आइंदा के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। तो बाइक चलानी मुश्किल हो चुका है हमारे लिए, तो यही इरादा है कि यहाँ से पैदल घर जाए, घर से पैदल जाए और जॉब से पैदल आएँ घर पे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवामी गुस्सा बेकाबू। लोग हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने जुल्म किया, महंगाई का सुनामी आएगा। पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। रोज़गार वही है, खर्चे दुगने हो चुके हैं। हम कहाँ जाएं? ये महंगाई नहीं, अवाम का मुआशी कातिल है। आलमी हालात का ढोंग रचाया गया, असल में अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। कहते हैं 3 माह तक मोटरसाइकिल सवारों और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलेगी। छोटे ज़मींदारों को फसल की कटाई के वक्त 1500 रुपये एक बार सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ये तूफ़ान बर्पा करने में हमारा कोई किरदार नहीं। हुकूमत मजबूरन मुआहिदों और वादों के तहत कीमत में इजाफा कर रही है। चंद हफ्तों से मामला बिगड़ता चला जा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल और उसकी नई कीमत को 520 रुपये 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। जमात इस्लामी का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म करार दे दिया। कहा कि पहले 55 अरब 137 रुपये का इजाफा किया गया। महंगाई से गरीब और मिडिल क्लास शदीद मुतासर हैं। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया है। IPPs को अरबों रुपये की अदायगियाँ की जा रही हैं, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूले के कीमतें बढ़ाईं। दरखास्त गुजार ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस को मुआशी इस्तेहसाल करार दे दिया। अदालत से अवाम को फौरी रिलीफ देने की अपील।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। अमरीकी खाम तेल 11% इजाफे के साथ $111.5 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर फरोख्त। ईरान का अमरीका के तियारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला। इसराइल के कई इलाकों पर भी मिसाइल दागे गए। ईरानी बहरिया ने किशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। उर्दन के अल राजिक फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। ईरान का एक और अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारे को ईरानी हदूद में गिराया गया। पायलट के बच जाने का कोई इम्कान नहीं। ईरान का बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी भी निशाना बनाने का दावा। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक कमी गाहों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गौर। इजलास में बहरीन की करारदाद में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी इक़दाम की तजवीज़ ज़ेर गौर। अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए करारदाद पर वोटिंग कल तक के लिए मुलतवी। कार्रवाई के ड्राफ्ट में रुकन ममालिक को तजारती जहाज़ उड़ाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफ़ाई ज़राए इस्तेमाल करने के इख्तियार देने की तजवीज़ शामिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक रबता खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में कशीदगी और बदलती हुई सूरत हाल पर गौर। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का इरादा। अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओहदे से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट ने जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। वॉइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लेनिव कायम मकाम आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फ़ौज से मुतल्लिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। 100 इंडेक्स में 3,200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,48,796 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,52,011 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का तहसीली निज़ाम मुतासर। महकमे मौसमियात की कल तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर में बादलों के डेरे, शोरकोट, लोधरा और काड़ा, ननकाना साहब, अहमदपुर शर्किया में तेज़ बारिश। शुजाबाद, डेरा गाजी खान, खुशाब, नूरपुर थल, कोट राधा किशन में भी बारान रहमत। दीरबाला, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थलेग। सवात में बारिश से वादी निखर गई। हंगू में छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़ियारत में 8 साल बाद अप्रैल के महीने में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाक ईरान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट पर जालाबारी। बख्तियाराबाद, नौशकी, डेरा बुगटी, चागी, दालबंदीन में बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा आजम खान सवाती की बुरी जमानत में 7 मई तक तौसी। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की बुरी जमानत में भी 7 मई तक तौसी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुड फ्राइडे पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मसीही भाइयों और बहनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की बाहमी एहतराम, रवादारी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़म को मज़ीद मज़बूत बनाने की दुआ।
पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह न लगाने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा कि भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, वसाइल भी बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि करोड़ों भारतीय फुटपाथ में सोते हैं। राजनाथ अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। अल्लाह के फजल से हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत तामेज़ फैंटी लगाएगी।